जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई तो उम्मीद करता हूं आप सभी इस बीच में स्वस्थ रहे होंगे, मस्त रहे होंगे, एकदम सब बढ़िया रहा ना। तो चलिए आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से YouTube चैनल जिसका नाम है केपी क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज से हमारे चैनल का नाम केपी क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस हो गया है। अब इस चैनल पर केवल मैथमेटिक्स की बातें ही नहीं, साइंस की बातें भी की जाएंगी, साइंस के टॉपिक भी पढ़ाए जाएंगे, साइंस भी समझाया जाएगा। कहने का मतलब दोनों सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। तो जिस तरीके से आपने पहले वीडियोस पर, जितनी भी पहले वीडियोस थी उस पर आपने अपना विश्वास प्यार दिखाया है, उम्मीद करता हूं वो आप हमेशा मेरे लिए बनाए रखेंगे, इस चैनल के लिए बनाए रखेंगे और इस चैनल की तरक्की में हमारा पूरा का पूरा योगदान देंगे। तो चलिए इमोशनल बातों से हटकर थोड़ी प्रैक्टिकल बातें कर लेते हैं और आज हम पढ़ते हैं NCERT क्लास 9th का पहला चैप्टर जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। कि भैया मैटर इन आवर सराउंडिंग की हमारे चारों तरफ जो मैटर है, मैटर माने पदार्थ, जैसे जैसे ये क्या है, एक मार्कर है, इसको मैंने क्या कहा, ये एक मैटर है। अच्छा एक बात ये है स्टूडेंट, इसी चैप्टर से क्यों शुरुआत की गई, सोचने वाली बात है। ये जो चैप्टर है मैं आपको बताऊं, हालांकि केमिस्ट्री से बिलोंग करता है चैप्टर, और क्लास 9th के जो शुरुआत के 4 चैप्टर हैं, मैटर्स इन अवर सराउंडिंग्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, चैप्टर नंबर जो 3rd है, चैप्टर नंबर जो 2 है, 3rd है, 4th है, ये सभी केमिस्ट्री के मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल बेसिक है। मतलब आपके फाउंडेशन इतनी मजबूत कर देंगे ये केमिस्ट्री में कि क्लास 10th में या आगे की क्लासेस में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसीलिए इन चैप्टर को स्टार्ट किया गया इस चैनल पे। हम चाहते हैं कि इस चैनल से पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट बहुत ही होशियार बने, बुद्धिमान बने और अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें। सभी स्टूडेंट तरक्की करें, लेकिन इस चैनल वालों के लिए मेरी विशेष दुआएं हैं, क्योंकि उनका विश्वास मुझ पर है तो उनके लिए प्रार्थना करना तो बनता है। तो स्टूडेंट इस चैप्टर में, इसलिए इस चैप्टर को चुना गया और इसे अब पढ़ाएंगे, मैटर इन अवर सराउंडिंग। ये बात मैं आपको बताऊं कि अभी से ही नहीं, बहुत पहले से भारतीय संस्कृति नहीं, ग्रीक फिलोसफर्स की भी अगर मैं बात कहूं तो उन्होंने भी इस बात को देखा। क्योंकि जब इंसान की जरूरत पूरी होने लगी, जरूरत से मतलब खाने पीने की, रहने की जरूरत पूरी होने लगी, तो कुछ इंसान थे जैसे हमारे यहाँ ऋषि मुनि संस्कृति में, जिन्हें हम फिलोसफर्स भी बोल देते हैं, तो उन्होंने देखा कि यार जो हमारे आसपास जो चीजें हैं, जो भी कुछ पेड़ पौधे, मिट्टी, पत्थर, पहाड़, नदियां, हवा, ये जो सब कुछ चीजें हैं, ये एक्चुअल में है क्या, बनी कैसे, लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ी। तो हमारे ऋषि मुनियों ने तो, इस संस्कृति के जो ऋषि मुनि थे उन्होंने तो पहले ही बता दिया, और ग्रीक फिलोसफर्स, बाकी की दुनिया का लगभग ऐसा ही मानना था कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें बनी है, हमारा शरीर भी या किसी का भी शरीर, वो 5 चीजों से मिलकर बना है। ठीक है, तो 5 चीजें क्या है, वे 5 चीजें हैं जैसे अर्थ, धरती, एयर, हवा, वायु, वाटर, पानी, फायर, आग, एंड स्पेस। स्काई नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, स्पेस, आकाश, अंतरिक्ष। ठीक है, कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो इन 5 चीजों से मिलकर बनी हुई है। भारतीय संस्कृति में इसको पंच तत्वों का नाम दिया गया है। ग्रीक फिलोसफर्स ने भी कुछ ऐसा ही कहा कि बिल्कुल बात सही है कि दुनिया में जो भी कुछ है वो इन 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। मॉडर्न जो साइंस है वो इसी चीज को थोड़ा अलग तरीके से एक्सप्लेन करता है।
वो क्या कहता है कि ये जो हमारे आसपास जो भी कुछ है, एनीथिंग, कुछ भी जो जगह घेरता है, जिसमें अपना मास है, उस चीज को हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। और आप अपने आसपास देख लो कि कितना आप मैटर से घिरे हुए हो। ये मैटर वो वाला मैटर नहीं कि सड़क में गली में कोई कुत्तों की तरह तो आपस में लड़ रहे हैं इंसान, और कोई तीसरा जाके ऐसे ही आपस में पूछ लेता है, हाँ भाई क्या मैटर हुआ, क्यों लड़ रहे हैं ये आपस में। ये वो वाला मैटर नहीं है। यहां मैटर जो है वो क्या है कि एनीथिंग, कुछ भी इस दुनिया में, कुछ भी, एनीथिंग दैट जो हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस is called matter. For example, अब एग्जाम्पल तो स्टूडेंट इतने हैं, जैसे कि मैं इस बोर्ड पर लिख रहा हूं ना बच्चों, तो ये बोर्ड भी क्या है? एक मैटर है। क्यों भैया? इसमें एक अपना मास है, किसी ना किसी चीज से मिलकर बना हुआ है ना, ये तो मास है भाई। कोई चीज किसी ना किसी चीज से तो मिलकर बनी हुई होगी, एवं थोड़ा ही ना वो प्रकट हो गई है एकदम रावण की तरीके से, है ना। तो किसी ना किसी चीज से तो मिलकर वो बनी है। उस चीज को कोई ना कोई वेट होगा, उसे मापने के लिए हम किलोग्राम में उसे हम क्या बोलते हैं? मास। जगह वो घेरती है। अब ये बोर्ड है, कुछ ना कुछ जगह तो घेरता ही है। किताबें आपके बैग में कुछ ना कुछ जगह घेरती है ना, हाँ या ना। तो इस दुनिया में कुछ भी जो जगह घेर रहा है, जिसमें अपना मास है, मास को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। द्रव्य क्या है? द्रव्य क्या है? द्रव्य आप ऐसा समझ लीजिए स्टूडेंट कि जो भी चीज किसी चीज से मिलकर तो बनी है, तो उस चीज को उसका क्या बोलते हैं? द्रव्य बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे मैटर है, मैटर किसी ना किसी चीज से तो, अब जैसे ये मार्कर है, किसी ना किसी चीज से मिलकर बना है, हाँ या ना। ये बोर्ड है, ये प्लाई है। मैं कहूं कि ये जो मैं लिख रहा हूं इस मार्कर से, तो इसमें इंक डली ना, इसमें इंक डली तभी तो लिख रहा है। वो इंक जो लिक्विड फॉर्म में है, वो भी किसी ना किसी चीज से मिलकर बनी हुई है, तो वो क्या है? उसका द्रव्य है। और वो अपनी क्या है? जगह भी घेरता है। इस दुनिया में हर चीज या हर वो चीज जिसमें अपना मास है और जो जगह घेर रही है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर। मॉडर्न वैज्ञानिकों ने ये डेफिनेशन दी। एक और नई डेफिनेशन इसी के साथ में मतलब शुरू हुई, कुछ ही समय पहले वो आई। कुछ ही समय से मेरा कहने का मतलब लगभग 5 से 10 साल पहले की बात है, ये ज्यादा लंबे समय की नहीं है। कि कोई भी चीज जो जगह घेर रही है, जिसमें अपना मास है, साथ ही साथ जो हमारे जो सेंस ऑर्गन है, उनके द्वारा हम उसे क्या कर सकते हैं? महसूस भी कर सकते हैं। उसको भी उन्होंने क्या कहा कि वो भी क्या होगी? मैटर होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एयर है। एयर हमें नहीं दिखाई दे रही, नहीं दिखाई देती है। किसी को दिखाई देती है क्या भाई? कोई ऐसा अंतर्यामी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो एयर लेकिन जगह तो घेरती है ना। बलून में आप देखते हो वो जगह कवर कर रही है, ठीक है। और हमारी सेंस ऑर्गन स्किन, एक सेंस ऑर्गन है, वो उसको महसूस करती है भाई। जब हवा चलती है तो स्किन को ही तो महसूस होती है, या जीभ को महसूस होती है? स्किन को महसूस होती है, ठीक है। आंखों को तो महसूस नहीं होती। तो एक और इसमें नया ऐड हुआ इस डेफिनेशन में कि एनीथिंग दैट हैविंग मास ऑक्यूपाइंग स्पेस और वी कैन फेल्ट इट बाय आवर सेंस ऑर्गन, जिसको हम अपनी सेंस ऑर्गन के द्वारा फील भी कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। एग्जाम्पल, आप अपने आसपास कुछ भी देख लीजिए जो इन शर्तों को पूरा कर रहा है ना, कि जो जगह घेर रहा है, ठीक है, जिसमें अपना मास है, वो चीज मैटर है। फॉर एग्जाम्पल, किसी न किसी चीज पर आप बैठे होंगे, क्या पता आप चेयर पर बैठे, क्या पता आप बेड पर बैठे हो, ठीक है, क्या पता आप टेबल पर बैठे हो, और क्या पता आप जमीन पर बैठे हो, ये भी तो हो सकता है। बहुत सारी चीजें, बाय वुड हो गया, एयर एक्सेट्रा, कितनी सारी चीजें लेके बोर्ड भर जाएगा, ठीक। तो स्टूडेंट
मैटर, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया कि मैटर क्या है। ये मैटर की डेफिनेशन है। अब साइंटिस्ट यहीं तक नहीं रुके, ठीक है। साइंटिस्ट का काम है कि कभी नहीं रुकना, जितनी भी चीज पता लग जाए उससे और आगे जाना, उससे और आगे जाके पता करना। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, अब इस मैटर में और इसकी तहकीकात करते हैं कि भैया ये है क्या और जानते हैं। तो जितने भी मैटर्स को देखा गया अभी तक, तो उनमें कुछ बातें पाई गई, ठीक है। और वो क्या बातें पाई गई? जो सबसे कॉमन बात थी कि ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, ठीक। कि जितने भी मैटर है, अब मैटर जब मैं कह रहा हूं, देखो साइंस याद करने का मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि साइंस में हम ठीक है एक वर्ड बोलेंगे मैटर, लेकिन आपको दिमाग में पूरी डेफिनेशन घूम जानी चाहिए कि मैटर है तो इसका मतलब ये स्पेस भी कवर कर रहा है, इसमें अपना मास भी है और सेंस ऑर्गन के द्वारा ये फील भी होगा, ठीक, समझ में आ रहा है। और अब हम कह रहे हैं कि ऑल मैटर्स, कि दुनिया के सारे मैटर्स किससे मिलकर बने हुए हैं? वो छोटे छोटे इतने छोटे छोटे जितने आप सोच सकते हो ना, उससे भी छोटे, बियॉन्ड योर एग्जामिनेशन। नहीं, भावनाओं में थोड़ा सा बह गए थे तो थोड़ा सा रोक लेते हैं अपने आप को। बियॉन्ड योर या आर इमेजिनेशन, हमारी इमेजिनेशन, जितनी हम कल्पना कर सकते हैं उससे भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर मैटर बना हुआ है। तो ऑल मैटर्स मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, कि इस दुनिया में जितने भी मैटर है, जितने मैंने ये एग्जाम्पल लिखे या जो नहीं लिखे, जितने भी मैटर है वो सब बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। अब ये पार्टिकल मैं आपको बताऊं स्टूडेंट, ये पार्टिकल ही इसका खुलासा होगा चैप्टर 3 में, ये है क्या अच्छे से। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा, मतलब वही है ना कि थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए, मेन केमिस्ट्री आपकी चैप्टर 3 से ही शुरू होगी, लेकिन थोड़ा वार्म अप के लिए, जानने के लिए चैप्टर 1 बहुत जरूरी है। और शुरुआत से शुरू करने का जो मजा है वो बाद से या बीच से कहां, समझ रहे हैं ना। देखो एक तो कवि वाली लाइन हो गई या शायरी टाइप की, शुरुआत से जो शुरू करने का मजा है वो बीच में या बाद से कहां आता है ना। तो इसलिए हम शुरुआत से शुरू कर रहे हैं अपनी पहली वीडियो से, मैटर इन अवर सराउंडिंग। और इसमें हम अपना एक सिस्टम बनाएंगे, एक तरीका यही रखेंगे कि एकदम इतना सारा नहीं पढ़ाएंगे आपको, ना 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 ना, 2-2, 3-3 टॉपिक आपको जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि हफ्ते में 2 से 3 वीडियो आपको प्रोवाइड हम करें। समझ में आ रहा है ना, 2 से 3 वीडियो आपको प्रोवाइड करें 2 या 3 ही टॉपिक पर, ताकि छोटे छोटे टॉपिक। आज हम बस इतना जानेंगे कि मैटर क्या है और ये किससे मिलकर बना है, और जिनसे ये मिलकर बना है यानी कि उन टाइनी पार्टिकल्स, उनके कुछ लक्षण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आदतें होती है ना कुछ हर एक की। भाई जैसे शेर की आदतें हैं, घास नहीं खाएगा, शिकार करके ही खाएगा, हाँ या ना। इसी तरह हर एक चीज की एक अपनी अपनी अलग आदतें हैं। जैसे लकड़ी की आदतें हैं कि उसमें आग लगाओ लग जाएगी और फ्लेम के साथ जलेगी, वो लोहा नहीं जलेगा फ्लेम के साथ में। तो सबके कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आदतें हैं। तो उसी तरीके से इन पार्टिकल्स की भी कुछ आदतें हैं, कुछ फिक्स आदतें, ठीक है। उनके बारे में हम जांच करेंगे, यानी कि पढ़ेंगे। जांच करने का मतलब उन्हें हम पढ़ेंगे, उन्हें हम जानेंगे। जांच तो मैं आपको जो एग्जाम्पल बताऊंगा उसी में ही आपको पता लग जाएगा। स्टूडेंट, नोट्स बनाने के लिए बहुत सही समय है, इसको आप नोट कर लीजिए, कोई भी टीचर इसको गलत नहीं कहेगा। ओके, वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा इस वीडियो का लास्ट सेगमेंट है, जिसके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कि कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, ऑफ पार्टिकल।
कि इन पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लक्षण क्या है। सबसे पहला, ये जो पार्टिकल्स है, दीज पार्टिकल्स हैविंग स्पेस बिटवीन को स्टूडेंट शॉर्ट में लगा हुआ है, बिटवीन देम, कि ये जो पार्टिकल होते हैं ना जिनसे मिलकर ये मैटर बना हुआ है, इनके बीच में स्पेस होता है। वो अलग बात है, किसी में कम, किसी में ज्यादा, किसी में बहुत ज्यादा, वो एक अलग बात है, लेकिन स्पेस होगा जरूर। तो पहला उनका लक्षण ये था कि इस दुनिया में जितने भी मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, और उन सभी पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है। ओके, स्पेस मतलब जगह। और एक बात और बता दो स्टूडेंट, स्पेस दिखाई नहीं देता ना, स्पेस में चीजें दिखाई देती हैं। जो भी आपको चीजें दिखाई दे रही है वो स्पेस में आपको दिखाई दे रही है। अब स्पेस का मतलब आप अंतरिक्ष ना समझे, स्पेस का मतलब एक खाली जगह जिसमें कोई भी चीज दिखाई दे रही है आपको। ठीक। दूसरा, these particles are continuously moving, कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं, मूविंग करते रहते हैं, लगातार इनमें हलचल होती रहती है। ये पॉइंट थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट को परेशान कर सकता है कि भैया जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ये भी एक मैटर है, ये भी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी है जैसा बोला गया है, और दूसरा इसके पार्टिकल्स क्या है, कंटिन्यूअसली मूविंग में है। अब जब इसके पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूविंग में है तो ये मूव क्यों नहीं कर रहा, बताया जाएगा स्टूडेंट, बताया जाएगा, लेकिन इतना सारा सब कुछ एकदम नहीं बताया जाएगा। धीरे धीरे 2-3 टॉपिक पढ़ो, टॉपिक पे कमांड करो और कमांडर बन जाओ अपनी केमिस्ट्री के, अपने साइंस के, अपने सब्जेक्ट के। तीसरा, these particles attract each other, ये जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, कोई एक पार्टिकल से तो मिलकर बना हुआ नहीं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो वे सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। स्टूडेंट अगर स्पेलिंग में गलती हो जाए तो नॉलेज कम मत समझना, अगर स्पेलिंग कोई मिस्टेक हो जाए जल्दी में लिखने पर तो प्लीज ये मत समझना कि यार स्पेलिंग गलत है, इसे छछुंदर को तो कुछ नहीं आता, ऐसा मत समझना। ठीक है, कभी कभी जल्दी लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हमने बस ये 3 बातें आपको बताई पार्टिकल से रिलेटेड, और आपको मैटर की डेफिनेशन दी। ठीक है, 3 के साथ चलो एक बात और बता दूं, चौथी बात क्या है, these particles, ये जो पार्टिकल्स हैं, कैन इंटरमिक्स विद ईच अदर। हाँ जी, क्योंकि ये 3 जो पॉइंट है ये किताबों में लिखे हुए हैं, बहुत पुराने टाइम से घिसे जा रहे हैं, टीचर बताए जा रहे हैं। चौथा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो पार्टिकल्स हैं कैन इंटरमिक्स विद ईच अदर, यानी कि ये एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं, जैसे पानी और चीनी। दिखाई दे रहे हैं क्या, नहीं है ना, लेकिन समझो, इमेजिन करो, अब पानी में आप चीनी मिलाओगे और उसको मिक्स करोगे तो थोड़ी देर बाद में चीनी गायब हो जाती है ना, और पानी मीठा हो जाता है। कहां गई वो चीनी, पानी में मिक्स हो गई, यानी कि पानी के पार्टिकल्स और चीनी के पार्टिकल्स आपस में मिक्स हैं। और ऐसे ही बहुत सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से मिक्स हो सकते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिफ्यूजन। अब हम और ज्यादा आपको डिटेल में बताएं और फिर आपके सिर में दर्द हो जाए, उससे पहले वीडियो को आज यही विराम देते हैं। इन 2 टॉपिक के साथ में ही आगे मिलते हैं, इस टॉपिक से आगे टॉपिक इन तीनों प्रॉपर्टीज को और स्टेट्स ऑफ मैटर को आपको बताया जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।